जब पापा की वह बातें याद आ रही थी, वो कहा करते थे कि बेटा जब तुम कमाओगे ना तब तुम्हें खुद पैसा की कीमत पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों आज मैं पार्ट 2 जो है लेकर आया हूँ। इस वीडियो में जो छूटा हुआ क्वेश्चन है यानी कि 3 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और शुरू से लास्ट तक जरूर हमारे वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लास्ट में जो है वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको ये मैथ का जो है कंसेप्ट आपको समझाने की जो है कोशिश करते हैं। और ध्यान से देखिए, 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 65,610 विभाज्य है कितना से? 27 से। तो क्या 65,610 की दो निकटतम संख्याएं ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो। तो इसको ध्यान से देखिए और बहुत आसान है इसको बनाना, ज़्यादा दिमाग पर टेंशन और लोड नहीं रखिए, हम हैं ना आपके लिए। आप घबराते क्यों हैं? इसीलिए बैठ करके कॉपी कलम अभी बैठ करके एकदम बढ़िया से जोरदार पढ़ाई कीजिए और मन लगाकर पढ़िए। हम आपके लिए एकदम फ्री ऑफलाइन आपको क्लास करा रहे हैं, इसीलिए बिना जो है कि आपको इधर उधर करते हुए एकदम मस्त से पढ़िए और कुछ टॉपर करके दिखाइए, ठीक है? हम पे विश्वास। अगर कोई भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखिए, हॉल में है, बहुत स्पीड से चलेंगे हम। देखिए इतना का विभाज्य का अधिकतम संख्या, निकटतम संख्या कितना है? तो 65,610 की दो निकटतम संख्याएं कौन सी है? संख्याएं कौन सी है? चलिए तो लिखिए यहाँ पे दो संख्याएं 6510, एक और संख्या इहो लिख दीजिए, ठीक है? अब ध्यान देखिए, इस दो संख्या हमको निकालना है, ठीक है? तो दो संख्या निकालना है, क्या 27 से विभाज्य है। तो एक का कीजिए, एक का कीजिए, एक -27 कीजिए, एक प्लस में 27 कीजिए, ठीक है? इसको बराबर कर दीजिए, जो आपका आ जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाते हैं हम, एक 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 11 यानी कि ये भी 10 हो गया, 10 में से हम 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है? ये बचा 5, तो 5 लिखिए, ये हो 5 और 6, ठीक है? आपका क्या इतना आ गया। और इसको भी घटाइए, पहले जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है तो जुड़िए, 7 के 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 656 है ना, 656 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए बहुत आसान है, इसको बहुत आसान तरीका से बना लिए, ठीक है? समझ गए ना? चलिए 3 नंबर बन गया, आपको 4 नंबर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बहुत एकदम नाजुक और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत हैं संख्याओं का मस ज्ञात हो क्या होगा, ठीक है? मस क्या होगा, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं का उसका मसब बताना है। तो देखिए, देखते देखते आपको ना समझ में आएगा ना, तो फिर कहिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो क्रमागत संख्या है। तो दो क्रमागत संख्या जो लगातार संख्या कोई भी संख्या है ले सकते हैं, जैसे कि 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, मतलब कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है? तो हम ले लेते हैं जो है ना 3 4 ले लीजिए, 3 और 4 ले सकते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? क्रमागत संख्या हो गया, लगातार संख्या हो गया, ठीक है? तो लगातार संख्या, तो इसको क्या करते हैं? भाग विधि से बनाइए मसा, यानी कि इसको इस तरह का, ठीक है? 3 एकम 3, 1 हो गया, ठीक है? फिर 3 लिखिए, 1 तिहाई 3, क्या हो गया? कट गया, तो आपका क्या आ गया? 1। तो मसा बराबर कितना आ गया? 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए क्रमागत संख्या है का मसा है, तो 1 है। बहुत आसान है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या? दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर, क्या कह रहा है? दो छोटा टैंकर है, ठीक है? जो दो छोटा टैंकर है, ठीक है? तो एक में है क्या? 85 लीटर क्या भरा रहा है और 68 लीटर, ठीक है? यह पेट्रोल भरा जा रहा है, ठीक है? तो उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके, ठीक है? मतलब कि कितना लीटर का जो है इसमें से भरेंगे, जो है कि दोनों में 85 और 68 जो है इतना लीटर का टैंकर फुल हो जाए। तो कितना लीटर का जो है कि हमको, जैसे 1 लीटर का 2 लीटर का ऐसा होता है ना, तो उसे मापेंगे तो इसमें इतना भरा जाएगा। मान लीजिए एगो 10 लीटर का, एक 15 लीटर का, तो 1 लीटर से भरा जाएगा, तो 1 लीटर में 10 लीटर भी आ जाता है, 15 लीटर आता है। अब 5 लीटर वाला भी बनाइएगा तो 5 दूना 10 और 5 3 15, इस तरह का लीटर आप बना करके आप डाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए हम आपको समझाते हैं, ठीक है? क्या है? एक लीटर है, ठीक है? इससे नापा जाता है। मान लीजिए 5 लीटर का है, 5 लीटर का है मापने वाला, ठीक है? तो एक आपको क्या है, यानी कि 15 लीटर, एक 10 लीटर है। अगर
इससे ये 3 से अगर माने 3 बार इसे रख रहे हैं, एक बार और 2 बार, तीनों से रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या 15 लीटर पूर रहा है ना, 15 लीटर पूर जा रहा है। अगर हम मान लीजिए 2 से रखेंगे तो ये 5, ये 5 5 5 3 15 जोड़ेंगे, तो अगर हम 2 से करेंगे, मतलब कि अगर 10 इसे 2 बार नापेंगे, तो 2 बार नापेंगे तो क्या हो, 5 5 10 जुटेगा तो 10 होगा ना। इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखे हैं, इसको नोट नहीं करना है आपको, ठीक है, ध्यान इस पर दीजिए। तो इसमें भी उसी तरह है। तो सबसे पहले 85 और 68 है, तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह से भाग विधि से मसा है, पहले निकालिए। 68 को इधर लिखिए छोटा को, और 85 को बीच में लिखिए, ठीक है। तो 68 एकम 68, 81 15 में 60 गया, 8 7 7 आ गया, बस 7 1 आ गया, फिर 68 17 चौका 68 कट गया ना। तो आपका जो मसा कितना आ गया, मसा 17। तो 17 सिर्फ मसा आया, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें, ठीक है। तो ध्यान यहाँ पे दीजिए, 68 लीटर पेट्रोल आता है, ठीक है। तो उस मापने वाले, तो लिखिए पेट्रोल मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता, लिखेंगे पेट्रोल मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता कितना होगा, यानी कि 17 लीटर, यानी कि 17 लीटर वाला से हम नापेंगे, ठीक है। तो 17 × 5 = 50, यानी 5 बारी से नापेंगे तो ये भी आपका फुल हो जाएगा, और 17 चौका 68 है, यानी इसे 4 भी करेंगे तो ये भी आपका फुल हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन और सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बस इसी तरह आप भी बनाइएगा और क्वेश्चन को एकदम समय से लेकर आइएगा। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना लीटर निकालना है। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, प्रत्येक टैंकर को पेट्रोल पूरा मापा जा सके, मतलब जिससे कौन सा साथी है जो बर्तन को नापेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में चलिए 6 नंबर में, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत जो है मजेदार जो है क्वेश्चन आया है आप सभी के बीच। 6 नंबर कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसका 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4 7 और 3 शेष बचे। तो आइए, हम है तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए और आप पहले खुद से बनाइए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, जब गलत होगा तब। चलिए यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें है, तो इतना दिया हुआ है, तो चलिए क्रमशः कर शेष है, तो लिखिए। तो ध्यान दीजिए कि 4 7 और 3 शेष बचा है, तो 4 7 एक तरह से अलग अलग है, ठीक है, 4 इसके लिए है, 7 भी इसके लिए, और 3 क्या है 542 के लिए। तो ऐसे लिखेंगे 389 - 4 लिखेंगे। शेष जब कह रहा है तो माइनस में इसको 4 करके ऐसे करेंगे, ठीक है। उसी तरह आगे चलिए, 7 को भी 436 है, तो 436 माइनस कितना होगा 7 बराबर लिखेंगे। उसी तरह से 542 माइनस कितना है 3 है बराबर, ठीक है, ये तो बराबर आ गया। अब इस सबको घटा दीजिए, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 8 है, यानी कि 4 घटा देंगे तो 5 है ना बचेगा 385। उसी तरह इसमें भी 7 घटाइए, तो 7 घटेगा तो 1 से 16 में से 7 गया तो 9, अभी बचा 2 और 4 यानी 429। उसी तरह 3 घटाएंगे तो 540, ठीक है, इतना आ गया। चलिए अभी इससे आगे कैसे बनाना है वो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, छोटा वालों को भाग में लेना है, ठीक है, क्या छोटा वालों को भाग में लेना है। तो ले लीजिए 385 भागा यानी 429, ठीक है, एक मरतबे लगाइए 385, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 12 में से 8 गया तो ये 4 बचेगा, दोनों क्या कट जाएगा। फिर 300 इधर लिखिए 85, क्या कि भाग विधि समस्या इसी तरह निकलता है, ठीक है। 44 है तो देखिए 44 में कितना से गुना करेंगे सर, जो 385 आएगा। तो 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, यानी कि 8 से काटिए, ठीक है। 8 चौका 32 के 2 हाथ में बचा 3, 8 चौका 32 और 3 33 34 35, यानी 3 पर 5 35 होगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यो 3 बचेगा, ये क्या कट गया, ठीक है, 5 3 8 और 3 2 5 है। उसी के बाद में फिर 44 इधर लिखिए, 33 एकम 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर उसके बाद 33 लिखिए, 11 तिहाई 33, क्या कट गया ना। देखिए यहाँ पे क्या है 542 है, हम यहाँ पे 543 लिख दिए, तो यहाँ पे 42 लिखिए, ठीक है। आंसर जो आ जाएगा आपका
539। तो उसी तरह 11 यहाँ रखिए, अब 539 लिखिए फिर। तो 11 चौका 44, ठीक है। 44 एक हासिल दे दिए, कट गया आपका। कितना बचा, कितना बचा 13, यानी कि 9 का तो 9 हो ही जाएगा ये। तो एक हासिल 13 में से 4 गया तो कितना होगा देखिए, 13 में से 4 गया तो 9 4 13 9, तो 11 9 99 हो जाएगा। देखिए कट गया, यानी कि आपका क्या मौसा आ गया 11, यानी कि मौसा आपका आ जाएगा कितना 11, ठीक है। कोई दिक्कत। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जो है लिखेंगे समूह में, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का समूह 11 होगा। लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का समूह, बड़ी से बड़ी संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह कितना होगा 11, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए 7 नंबर भी है, और ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को है बहुत हल्का और बेसिक से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 6 7 8 में क्रमशः 220 और 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चों के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे, यानी कि बराबर बराबर समूह में इनके अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक कक्षा दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले कक्षा है, इसको क्या करेंगे भाग विधि से मौसा हम निकालेंगे, ठीक है। मौसा निकालेंगे, उसके बाद जो है कि इस पर जो है कि आप कोई आंसर दे देंगे, ठीक है। तो 220 है, 116 और 132 है। तो 132 क्या कर रहा है 220 और 116 और उसके बाद 132, यही ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए 116 सबसे छोटा है, तो 116 लिखिए इधर और 132 इधर लिखिए, ठीक है। एक मरतबे काटिए 116, ये कट गया, उसके बाद 16 उतरेगा, फिर 116 हो जाएगा इधर, ठीक है। 16 सत्ते 112 लिखिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको 4 लिखिए, उसके बाद 16 लिखिए, 4 चौका क्या होगा 16, आपका एक कट गया यानी कि 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 220 बच रहा है ना, तो 220 है, तो 220 यहाँ लिखिए, 220 और कितना 4 लिखना है, ठीक है। 4 बचे 20, एक कट गया, ये 20, 4 बचे 20 कट गया, देखिए 4 आ गया ना, तो इसका मौसक कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब कह रहा है कर, ठीक है, लिखेंगे अधिक से अधिक बच्चों का समूह, अधिक से अधिक बच्चों का समूह, बच्चों का समूह कितना होगा यानी कि 4, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका और बच गया है 8 नंबर, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि देखिए बहुत मजेदार है। कह रहे कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितने टाइलें चाहिए, ठीक है। कह रहा है कितने टाइलें चाहिए कम से कम। तो सबसे पहले आयताकार कैसा होता है वो ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, एक आयताकार है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्या, तो फर्श, ये फर्श है ना, तो फर्श की लंबाई कितना है, तो 20 मीटर है इसका लंबाई, ठीक है। लंबाई कितना है 20 मीटर है, 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद कह रहा है चौड़ाई इसका 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई, यही ना चौड़ाई है, और ये क्या है ए लंबाई। तो चौड़ाई कह रहा है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब तो ये तो आप जान गए, लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है। अब इसमें कितने टाइलें लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, मतलब कितने टाइलें इसमें लगाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हल में सबसे पहले लिखिए फर्श की लंबाई क्या होता है, फर्श की लंबाई, लंबाई, ठीक है। फर्श की लंबाई कितनी है 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए
सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि आपको आसान तरीका लगे और बनाने में भी सुविधा लगे, बहुत जल्दी से नहीं कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से हम गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर में जब हम गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 गुने 100 और प्लस 16 करेंगे, क्योंकि 16 सेंटीमीटर। अब थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं सेंटीमीटर शॉर्टकट में, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जल्दी समझ में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 100 से जब गुना की मीटर में गुना करेंगे, सेंटीमीटर में नहीं गुना करें। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 20 मीटर कर रहा है, तो इसमें गुना करेंगे ना, तो 20 एकम 20 और तिरपल 0 कर देंगे, सॉरी हाँ 20 एकम 20 और 2 0 बैठा देंगे, ठीक है। प्लस में 16 रखेंगे। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 20 यानी 2016, ये कितना आ गया, इस सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए ये तो सेंटीमीटर में निकाल कर कितना आ गया, अब उससे चौड़ाई वाला निकालिए, ठीक है। क्या, फर्श की चौड़ाई। तो फर्श की चौड़ाई कितना है, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 7 सेंटीमीटर। तो उसी तरह इसको 15 गुने 100 और प्लस 60 सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। तो 15 एकम 15 डबल 0 बैठा दिया प्लस 60, यानी कि 1560 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इतना आ गया आपका। तय करना बहुत आसान है, पहले सेंटीमीटर को दोनों को निकालना, चलिए निकाल लिए, बहुत अच्छा है। इससे आगे का जो है पर्पस क्या है वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसमें मौसा निकालिए, दोनों का क्या है, तो 1560 है तो छोटा है, ठीक है, और 2016 जो है 12 है ना। तो हम इधर निकालते हैं, ठीक है। अभी निकालिए, इसके नीचे अगर जगह है तो नीचा ही लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है इसलिए नीचा नहीं लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन इसमें आएगा बनाने के लिए, तो कुछ क्वेश्चन इधर लिखेंगे। चलिए इधर लिखते हैं और इसको समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। 1560 है, उसका 2016 है। चलिए इसको बनाते हैं। तो 1560 है तो एक मरतबा लगाएंगे 1560, इसको घटाइए, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा, 11 आ गया, 11 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 आएगा। 19 में से 15 घटा देंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। ये क्या है आपका, एक कट जाएगा, तो 456 आ गया। फिर उसी तरह 1560 है, ठीक है। अब यहाँ से उठा के कीजिए, 1560 है तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 3 से लगाइए, 6 तिरका 18 के 8, हाथ में बचा 1, आप 5 तिहाई 15, 1 16 के 6, हाथ में बचा 1, 4 तिहाई 12, 1 13, ठीक है। इसको काटिए, 1 हासिल दिए तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ये बचा आपको 5, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, ये बचा 4, यानी 14 में से 13 गया तो 1 कट गया, यानी 192। फिर इसके बाद 400 कितना है, 456 है, ठीक है। तो 456 192 है, तो यानी कि आप 2 से लगाइएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 9 दूना 18 का हाथ में से 1, 2 1 3 हो जाएगा। फिर काटिए इसको, 2 1 हाथ से 15 में से 8 गया, 8 7 15, ये कट गया, आपको 72 आ गया, यानी 192। फिर लिखिए 72 है, तो 72 दूना 2 से लगाइए, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, ये कट गया आपका। यहाँ से क्या होगा ध्यान दीजिए, तो ये कट गया, 1 हासिल दिए, 12 में से 4 गया तो 8, ये बचा 8 में से 4 गया तो 4, 48, 48 दूना क्या होगा 72, 48 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 4, 48 दूना 72 कहाँ से होगा सर, यानी 48 दूना तो 40 दूना 80, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 48 दूना नहीं करेंगे, यानी कि 48 एकम 48। देखिए नीचे स्पेस नहीं है तो फिर हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि 48 इंटू 72, ठीक है। 1 से लगाए हैं तो 48 हो जाएगा। उसके बाद एक 12 में से 8 गया तो 4, आई बच्चा 6 में से 4 गया तो 2, 24, ये हो गया 48, 24 दूना 48, ठीक है, ये कट गया। तो आपका कितना आ गया 24, ठीक है। क्या आ गया 24 आ गया। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ से लेकर के तब उसके बाद ये बनाइएगा, यहाँ से आइएगा, ठीक है। ये पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। तो आपका 24 आ गया। तो 24 क्या है सेंटीमीटर में आ गया। 24 क्या है, तो आयताकार फर्श की हाँ वर्गाकार टाइले की भुजा, ये क्या है इसका वर्गाकार लिखेंगे, वर्गाकार टाइले की भुजा ठीक, कितना है 24 सेंटीमीटर। यहां तक ले तो आ गया 24 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितना टाइलें चाहिए। फर्शों की क्षेत्रफल बटा टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि फर्श का क्षेत्रफल कथी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और टाइले का क्षेत्रफल होता है तो भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ले आ गए। अब लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना आया था 2016, चौड़ाई कितना आया था तो 1560। लिखिए यहाँ पे 2016 गुने 1560। ठीक है, उसके बाद भुजा का स्क्वायर कर रहा है, तो भुजा का स्क्वायर कहाँ पे, वर्गाकार टाइले की भुजा आया हुआ ना, तो 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा 24, दो गो है तो लिखिए ऐसे 24 गुना 24। ठीक है, अब तो हमारे पास स्पेस तो दोस्तों कम बच रहा है यहाँ पे, फिर भी काटेंगे तो 24 से हम कितना मरतबे काटेंगे, तो 24 से 84 सीधा मरतबे काटिए, और 24 से 65। ठीक है, आप काट कर चेक कर लीजिएगा, तो यानी कि 84 गुना 65 है, इतना गुना कीजिएगा तो 5460 आएगा। क्या 54 और 60 आएगा, तो 5460 आएगा, यानी इतना टाइले लगेगा उसमें। यही आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, आपके किताब में जो है आंसर कितना दिया हुआ, 2016 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे घबराइए नहीं, किताब में भी गलत हो सकता है। ठीक है, ये जो है कि परफेक्ट आंसर आपका 5460 जो है टाइले लगेगा, इतना ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा भ्रम में मत रहिए। ठीक है, किताब में कभी कभी होता है कि आंसर जो है उसका गलत दिया जाता है। ठीक है, तो यही आपका परफेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अगला वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को जरूर एक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपके लिए नए नए वीडियो इसी तरह का क्वेश्चन जो है लाते रहेंगे। आपको किताब का पार्ट बाय पार्ट अगर चैप्टर बाय चैप्टर अगर देखना है तो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा करके उसमें देख सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में बॉक्स में लिख कर बताएं कि सर हमको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन लिखे, उसका हम समाधान आपको करके बताएंगे। चलिए, हमारे वीडियो से अगर कुछ भी सीखे होंगे तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।